आदि बाबा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही बसा दिल में प्रभु सुख पाएगा, बोझ कर्मों का तेरे घट जाएगा। बसा दिल में प्रभु सुख पाएगा, बोझ कर्मों का तेरे घट जाएगा। देखो कण कण में, देखो कण कण में, देखो कण कण में छाई सुगंध है, सुगंध है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। आदि बाबा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। आदि बाबा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। रिश्ता जिनका इस बाबा से हो गया, कष्ट जन्मों का उसका दूर हो गया। रिश्ता जिनका इस बाबा से हो गया, कष्ट जन्मों का उसका दूर हो गया। जिनकी आंखों में, जिनकी आंखों में, जिनकी आंखों में बाबा नजर बंद है, नजर बंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। आदि बाबा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। आदि बाबा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। आओ भक्तों प्रभु से जोड़ो लगन, काट दो जिंदगी हो के मगन। आओ भक्तों प्रभु से जोड़ो लगन, काट दो जिंदगी हो के मगन। जिनको आया ये, जिनको आया ये, जिनको आया ये बाबा पसंद है, पसंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। आदि बाबा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। आदि बाबा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। आदि बाबा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है।
विश्वनाथ भगवान की, भगवान के जन्म महोत्सव कल्याणक महामहोत्सव की, केसरगंज वाले बाबा की। चलो पायरस प्रभु के दरबार, पायरस प्रभु के दरबार, आओ चलो गरबा खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, गरबा खेलेंगे। चलो पायरस प्रभु के दरबार, आओ चलो गरबा खेलेंगे। जब से प्रभु दर्श मिला, बजिए मेरा खिला खिला।
सुन लो रे, प्रभु जी सुन लो रे, लाल की फरियाद दीवाने बाबा के, दीवाने बाबा के, दीवाने बाबा के, दीवाने बाबा के, आए तेरे द्वार प्रभु जी सुन लो रे, प्रभु जी सुन लो रे, लाल की फरियाद दीवाने बाबा के, दीवाने बाबा के। नन्हे नन्हे बाह मेरे ऊंचा पर्वत तेरा, और नन्हे नन्हे बाह मेरे ऊंचा पर्वत तेरा, और देख कहीं मैं गिर ना जाऊं तेरा, और देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, आगे बढ़े मेरे दीवाने बाबा के, दीवाने बाबा के, आगे तेरे द्वार प्रभु जी सुन लो रे, प्रभु जी सुन लो रे, लाल की फरियाद दीवाने बाबा के, दीवाने बाबा के। एक भजन जो हमेशा से गाया है और केसरगंज में आए तो गाएंगे जरूर वाला, सब इशारा कर रहे हैं बहुत देर से। देखो वहाँ से भी हो गया, उधर से भी हो गया, एक बार उधर से भी हो चुका। अरिहंते नाम लड्डू, लेकिन ऐसे नहीं, जब तक सब लोग वैसी भक्ति नहीं करेंगे जैसे करते। दोनों हाथ उठाओ, इसको एक लड्डू खाना है वो एक हाथ उठाएगा, इसको दो लड्डू खाना, क्या हाल है, हम लोग भी लड्डू प्रकट करें, दो खाने तो दोनों हाथ उठाने हैं। और जिसको सुनो, जिसको छोटा लड्डू खाना है वो छोटा छोटा हिलाना है, जिसको बड़ा सा खाना है वो बड़ा सा हिलाना, ठीक है। अरिहंते नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, माँ सृष्टि नाम मिश्री तू खोल खोल पी, माँ सृष्टि नाम मिश्री तू खोल खोल पी। अरिहंते नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, अरिहंते नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, माँ सृष्टि नाम मिश्री तू खोल खोल पी, माँ सृष्टि नाम मिश्री तू खोल खोल पी। तू इनके नाम की हृदय में ज्योत जलावे, तू इनके नाम की हृदय में ज्योत जलावे, फिर विश्व की बाधा न उसको कोई सतावे, फिर विश्व की बाधा न उसको कोई सतावे। श्रद्धा ने अटल करके, श्रद्धा ने अटल करके आनंद से तू पी, माँ सृष्टि नाम मिश्री तू खोल खोल पी, माँ सृष्टि नाम मिश्री तू खोल खोल पी। अरिहंते नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, अरिहंते नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, माँ सृष्टि नाम मिश्री तू खोल खोल पी, माँ सृष्टि नाम मिश्री तू। देवा हो देवा पारस देवा, तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा पारस देवा, तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को, देवा हमसे बढ़कर को। देवा हो देवा पारस देवा, तुमसे बढ़कर को। मुझे एक चीज याद आ गई, अगर आप लोग साथ गए तो वो और कर लेते हैं। अपन ने जब चातुर्मास किया तो बहुत बार ट्रेन चलाई थी, अगर आप लोग गए तो ट्रेन चला ले पक्का। इंजन कौन बनेगा? हाँ मनोज भैया को बनाएंगे, क्या एक मजबूत सही ट्रेन होना चाहिए ना। हाँ चलेगी चलेगी। अरे अरुण भैया को बना दो, चलेंगे। हाँ पहले डब्बे रहेंगे, उसके पीछे डब्बियाँ रहेंगी, ठीक है चलेंगे। और सबको इस ट्रेन में बैठना है जरूर से, क्या बात है, ट्रेन में जाना है, ठीक है। 60+ वालों को छूट है कि वो दूर से ही देखें कि लोग कैसे मोक्ष ला रहे हैं, मोक्ष वाली गाड़ी में बैठ के, है ना। और 60+ सही तो हमें खड़ी हो गई, खड़ी हो जल्दी खड़ी हो, हाँ जाओ पीछे जाके करो। और आप भी पैर में लगी
हेलो ना नेन बोलो, हाथ जोड़ के। लग रहा था कि एक जुलूस की प्रभावना हो रही है। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार जोरदार ताली बजाइए, इन्होंने भी बहुत। जब बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आध्यात्म शराकोद्धारक गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजनीय जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति कवि मना आरिका रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी की। सभी कुछ दीदी लोग बोल चुके हैं। समय भी 9:20 हो गए हैं। मैं बार बार मेरी नज़र घड़ी की हो रही है। और जैसा कि दीदी ने बोला कि हम लोग पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर हैं, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहने वाले कि कोई गलती हो गई हो तो उत्तम क्षमा, क्योंकि मेरा तो परिवार है। अभी मनोज भैया आए थे, मेरे से कुछ बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि केसरगंज मेरा परिवार है। और वास्तव में परिवार नहीं होता तो माता जी इतनी विकट परिस्थितियों में मुझे केसरगंज नहीं भेजती, है ना। एक वात्सल्य है सभी केसरगंज वासियों पे। पूज्य गुरु माँ का तो विशेष स्नेह है आप सभी पे। भले ही आप लोग नहीं आते हो उनके पास, है ना, बहुत बहुत कम ही आप लोग आ पाते हो। कुछ ही ऐसे चेहरे हैं जो अभी तक माता जी से निरंतर संपर्क में हैं, बनाए हुए हैं, और वो आते हैं। लेकिन फिर भी आप आ पाए ना आ पाए, ये तो रास्ते की दूरियां हैं, लेकिन दिल की दूरियां बिल्कुल भी नहीं है केसरगंज वालों से। और यहाँ पर हम आए, 3 दिन का जो भी कार्यक्रम यहाँ पर रहा, आयोजन रहा, आपके भाग्य से, आपके सौभाग्य से हमें भी अवसर मिला कि हम आदिनाथ भगवान की इस तरह से भक्ति कर सकें। वरना कोरोना काल में शायद आज माता जी के सानिध्य में भी वहाँ पर विधान हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि कोरोना काल है तो इतना भव्यता के साथ वो आयोजन नहीं हुआ, बट हुआ है। और जहाँ तक बात है दीदी लोगों ने जो भी मेरे बारे में बोला, दीदी लोग तो मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ दीदी लोगों के सामने, क्योंकि दीदी लोग बहुत पुराने हैं। जब आपको बताया अभी उन्होंने कि जब माता जी दीदी थे तब के समय से दीदियाँ हैं। और माता जी तो ऐसे बोलती हैं कि अनीता दीदी, रेखा दीदी लोग तो माता जी से भी मतलब बड़े रहे हैं, तो वो उनके अनुशासन में रहे हैं। और जो माता जी जिनके अनुशासन में रही हैं, आज मुझे उनके साथ आने का मौका मिला है, तो मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दीदी लोगों के साथ कोई कार्यक्रम करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ अच्छा, मतलब एक अच्छा व्यवहार रहता है, तो अगर गुरु चरणों में रहकर हम ये व्यवहारिकता ही नहीं सीख पाएंगे तो लगता है कि तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। दीदी लोग इतने बड़े होकर, इतने ज्ञानी होकर भी इतना वात्सल्य देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है, और जैसे बीच बीच में भावना बन रही थी, कल भी लोकेश भैया ने बोला था और समाज ने भी बोला था दोनों दीदी के लिए कि आप लोग पर्युषण पर्व में यहाँ पर आएँ। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग का ये परम सौभाग्य होगा कि अगर दीदी लोग अपना सानिध्य आपको प्रदान करें, दीदी लोग आपको मिले हैं, आप बिल्कुल उनका पीछा मत छोड़िएगा और आप उनके पीछे लगे रहना कि आपको उनका सानिध्य ज़रूर मिले। क्योंकि अभी बहुत कम समय था, इसलिए दीदी आपको वास्तव में वो नहीं दे पाई जो उनके पास है। वो बहुत बड़ा सागर, महासागर है, अभी तो उसकी एक बूंद की छींटें भी आपके ऊपर नहीं डल पाई हैं। अब उनसे बहुत कुछ लेना है। सरिता दीदी, वो कहते हैं ना कि जब माता जी की बद्रीनाथ यात्रा प्रारंभ हुई, माता जी 2008 में जब बद्रीनाथ गई, तो जब बद्रीनाथ की यात्रा का शुभारंभ होना था तो माता जी के एक भक्त थे, हम तो बाबा जी कहते थे, तो नाम उतना याद नहीं आ रहा है मुझे। अभी कुछ समय पहले इस बार उनको पद्मश्री अवार्ड में मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार, और उसके कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया, शांत हो गए वो। लेकिन माता जी के प्रति बहुत समर्पित थे। तो 2008 में जब माता जी ने बद्रीनाथ यात्रा की तो पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर उस दिन उपस्थित था जब यात्रा की शुरुआत होनी थी। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सब स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोग, वो पूरा एक राजनीतिक मंच बन गया था। और जब राजनीतिक मंच होता है तो हर समय की एक सीमा होती है कि इसको इतने सेकंड या इतने मिनट बोलना है, इसको इतने मिनट बोलना है। तो माता जी के पास उसी प्रोटोकॉल के अनुसार एक पेपर आया जिसमें लिखा हुआ था कि माता जी आपको 7 मिनट के प्रवचन करने हैं। उसमें लिखा हुआ था कि आपको घड़ी देखकर 7 मिनट के प्रवचन करने हैं। और मुझे घर से निकले मात्र 7 या 8 महीने ही हुए थे
और मैं भी वहाँ पर माता जी के साथ उस वक्त मंच पे थी। और जब माता जी के हाथ में माइक, मतलब माता जी को मंच सौंपा गया, माता जी के पास मंच आया, तो माता जी ने सबसे पहले एक ही बात बोली कि माँ के पास जो होता है वो पहले अपने बच्चे को देती है और उसके बाद खुद लेती है। तो ये जो 7 मिनट है, इसमें से 5 मिनट नेहा बोलेगी और 2 मिनट मैं बोलूँगी। इतना मतलब वात्सल्य मुझे हमेशा माता जी का मिला है। और सच बात है, वो उस वक्त भुवन चंद खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। उन्होंने जैसे ये बात सुनी, वो उठे और वो जो पोडियम होता है उस पर गए और उन्होंने माइक संभाला और वो बोलते हैं कि मैंने आप दोनों को मैं गुरु शिष्या कहूँ या माँ बेटी कहूँ, मैंने ऐसा वात्सल्य कभी नहीं देखा। आप तो दोनों जितनी देर बोलोगी मैं उतनी देर बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ये बड़े लोगों का वात्सल्य होता है जो छोटों को मिलता है। हमारी सरिता दीदी बहुत 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 अनुभवी और बहुत अच्छा, मेरा संगीत कुछ भी नहीं है उनके आगे। जब वो, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा 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 करके जब पूरा माहौल बनता है तब कोई अपनी पूरी कला निकाल पाता है। लेकिन दीदी ने मुझे ही नहीं, तुम्हें ही कराना है, तुम्हें ही सौंपा है। तो ऐसी आदरणीय सरिता दीदी भी, रेखा दीदी, मैं उन दोनों के लिए, भावना दीदी जी, हम तीनों के लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ कि मेरे एक बार कहने पर आप तीनों ने मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। और मैं कहती हूँ ये मेरा ही सौभाग्य नहीं, ये पूरी केसरगंज का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य मैं अपना जो मानती हूँ वो ये मानती हूँ कि मुझे पूज्य आर्यका सृष्टि भूषण माता जी के संग सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त होता है कि